मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास पढ़ लेना। लेकिन आप बदल जाओगे, आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, वो अलग बात। शरीयत नहीं बदल सकती। कान खोल कर सुन लो दुनिया वालों, चाहे मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, अल्लाह के नबी आखिरी जरूर थे, लेकिन उसके बाद में कोई माए कलाल इस शरीयत को नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? आप कहेंगे कि इंजील भी तो अल्लाह की किताब थी, तौरेत भी तो अल्लाह की किताब थी, जबूर भी तो अल्लाह की किताब थी। तौरेत भी अल्लाह की किताब, अल्लाह ने नाजिल किया। तौरेत बदल दिया गया, इंजील बदल दिया गया, जबूर बदल दिए गए, मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास बदल दिया गया, अहद जदीद अहद कदीम बदल दिया गया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के एक कौल के मुताबिक हो सकता है कि ऋग्वेद के बाद हिस्से किसी नबी के सहीफे का बिखरा हुआ हिस्सा हो। अगर तुम्हारा ऋग्वेद किसी नबी का बिखरा हुआ हिस्सा है तो ऋग्वेद भी बदल दिया गया, सामवेद भी बदल दिया गया, यजुर्वेद भी बदल दिया गया, अथर्ववेद भी बदल दिया गया, पुराण बदल दिया गया, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, सारे पुराण बदल दिए गए। लेकिन याद रखो दुनिया वालों, कुरान नहीं बदल सकता। आपका यह दावा कि पहली किताबें बदल दी हमने, हम कुरान को भी बदल देंगे। 1450 साल से बड़े बड़े तुर्रम खां कोशिश कर रहे हैं कुरान को बदलने के लिए। पूरा कुरान तो दूर की बात, एक जबर को कोई माए का लाल टच नहीं कर सकता। क्यों? तौरेत बदल दिया गया, अल्लाह का था, लेकिन अल्लाह मुहाफिज नहीं था उसका, अपने नबी और रसूल के हवाले कर दिया। सारी किताबें नबियों के जिम्मे, रसूल के जिम्मे कि तुम हिफाजत करो, तुम्हारे जिम्मे है, मेरी जिम्मेदारी तुम तक भेजना, मैंने भेज दिया है, तुम अमल करो, इसकी हिफाजत करो। लेकिन कुरान वो किताब जो नाजिल अल्लाह ने की है, इसका मुहाफिज भी अल्लाह है। कोई माए कलाल अगर बदलने की कोशिश करेगा तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उसको इस दुनिया से बदल कर रख देगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये फ़र्क है कुरान में दुनिया की और किताब में। दुनिया की और किताब अल्लाह ने नाजिल की, लेकिन हिफाजत की ज़िम्मे अल्लाह ने नहीं ली थी। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मे अल्लाह ने खुद ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब कुरान का साफ दो टोक फैसला, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का फैसला नहीं बदलता। ऋग्वेद में भी है ये मंत्र, अदब धानी वरुण सवर्तानी, अदब धानी वरुण सवर्तानी। वरुण भी अगर चाहेगा ना, वरुण मतलब ईश्वर, वरुण भी चाहेगा तो नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब फैसले क्या? फैसले यही है कि कोई भी इंसान टू द डे ऑफ जजमेंट ईश्वर का, कुरान का, ऋग्वेद का फैसला, कोई एक हुक्म को बदलना चाहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि इट्स नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, जुज़े ला यनफक नहीं है, जुज़े ला यनफक अरबी में, इंटेग्रल पार्ट अंग्रेजी में नहीं है, ज़रूरी पार्ट नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, व्हाट इज़ नीड एंड राइट नाउ। मॉडर्न ज़माना है, ये चूज नहीं है, ये चॉइस वाला ज़माना नहीं है। इट्स अ कमांड, इट्स नॉट अ कल्चर, इट्स नॉट अ फैशन ऑफ क्लॉथ, इट्स साइन ऑफ, इट्स अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स अ साइन ऑफ मॉडेस्टी, मॉरलिटी। ऐसे कुरान को मानते हो? पूरी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाए, कुरान एक तरफ हो जाए, नहीं मुकाबला कर सकता कुरान का कोई। पहाड़ पर उतारने के नाजिल की फैसला किया गया था, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, हिमालय पहाड़ दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ जितना आसमान में होता उतना नीचे होता है। ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन के नीचे आग है, आग। तीसरे लेयर पर देखिएगा
लोग बोलते हैं ना कि भाई ज़मीन, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़मीन घूमती है, तो हम लोग गिरते क्यों नहीं है? क्यों नहीं गिरते? 1 मिनट में 30 मील का सफ़र तय करता, 1 सेकंड में 30 मील का ये ज़मीन। हम लोग जहाँ वहीं बैठे हुए, हम लोग गिरते क्यों नहीं है? दिखाते हैं फ़ोटो में, देखते हैं तो ज़मीन गोल है, जो नीचे गया वो भी नहीं गिर रहा है, जो ऊपर है वो भी नहीं गिर रहा है। माजरा क्या? 7 लेयर से 7 परतें हैं, परत हैं, 6 परत हैं ये ज़मीन के सर्कल के बाहर। कभी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है कि 27 तारीख को मैं साइंस के हवाले से ज़मीन और पहाड़ की क्या नौइयत है कुरान और हदीस की रोशनी में और जदीद साइंस की रोशनी में मैं पेश करूँगा। 27 तारीख को भी शायद आसपास में कई प्रोग्राम, आज हाँ धचना में कोई प्रोग्राम है, बल्कि आज तो मैं आपके प्रोग्राम में उड़ीसा से आया हूँ, मेरा वहाँ का प्रोग्राम था, मैं यहाँ पहुँचा, फिर सुबह मुझे उड़ीसा ही पहुँचना है, खड़गपुर उड़ीसा बॉर्डर। दिल भाई उधर के बादशाह हैं, शहंशाह। ये 30 तारीख को पहुँचेंगे, हमको फिर आपके इस प्रोग्राम के लिए आया था। तो ये जो ज़मीन है इसके नीचे क्या है? सबसे ज़्यादा लावा ज़मीन के तीसरे परत के नीचे। 10 अरब साल तक अल्लाह तबारक व ताला ने उस परत को ठंडा करने के लिए ज़मीन के लेयर को बनाया। 10 अरब साल जदीद साइंस के हिसाब से, और कुरान के हवाले देकर भी मैं उस दिन समझाऊंगा कि 10 अरब साल गुजरने के बाद वो ठंडा हुआ, तब इसके अंदर ऑक्सीजन अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया। अब बात करते पहाड़, ये पहाड़ कितनी भारी भरकम, जितना ऊपर होता उतना नीचे होता है ये पहाड़। लो अनज़लना हाज़ल कुरान, सबसे मजबूत तरीन दुनिया के अंदर ये ज़मीन को हिलती थी, अल्लाह ने पैदा किया एक जगह में और कील के तौर पर पहाड़ को पैदा किया। इस पहाड़ पर अगर कुरान को उतारा जाता, लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन इंसान के दिल को देखा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दिल पे अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान करीम को नाजिल करने का फैसला किया और उस दिल ने बर्दाश्त किया। जब पहली वही आई तो कांपने लगे थे, बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वक्फा गुजरा, अल्लाह के नबी बैलेंस्ड हुए, अल्लाह के नबी पुरसुकून हुए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर दूसरी वही नाजिल की। वो एक अलग सिस्टम, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये वो कुरान है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए कुरान करीम के फरमान को बदलने के लिए, कुरान करीम का फरमान नहीं बदला जा सकता। अगर उनके दिमाग में गलत फहमी है कि पहली किताबें जैसी बदली गई हम इस कुरान करीम को वैसे ही बदल देंगे, तो ये उनके दिमाग का खाम ख्याली भूसा भरा हुआ। कोई कुरान को न बदला है, न बदल पाएगा और न मिटा सका है और न मिटा पाएगा। इंशाअल्लाह हमारा विश्वास, वी बिलीव इन दैट द कुरान ऑलमोस्ट, द कुरान ऑलवेज इज ऑन, राइट नाउ इज ऑन एंड द फ्यूचर विल बी ऑन। ये कुरान हमेशा से था, है, रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। रही बात ये कि लोगों को आजकल इसी नबी के और शरीयत के हवाले से अभी एक बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है आपके कश्मीर को मुद्दा को लेकर के। मेरे भाइयों, कोई भी मैटर हुआ 19 जनवरी 1989 या 1990 में, तो वहाँ पर जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवाद थे, उन्होंने क्या, इस्लाम ने एक तरफ अब्दुल रहमान है, हाथ में क्लासिंग तोप है, एक तरफ संदीप है, दो, एक हिंदू एक मुस्लिम, आपके सामने खड़े होकर दोनों गोली चलाएं, आप क्या कहोगे कि ये मुसलमान और ये हिंदू? नहीं, उसका सिर्फ एक धर्म है, क्या? टेररिज्म, आतंकवाद। उसको आप न मुसलमान कह सकते अब्दुल रहमान को और न संदीप को आप हिंदू कह सकते। जब आदमी हथियार उठाता है मानवता के खिलाफ, तो अगर वहां पर घाटी के अंदर ऐसा कुछ हुआ 1990 में, जगमोहन जी उस वक्त के राज्यपाल हैं, पूछो उनसे, पूछो कि क्या क्या हुआ। मात्र 1500 लोग वहां से हिस्ट्री और ऑथेंटिक टाइम्स ऑफ इंडिया
टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर। बेंगलोर में जब पढ़ते थे तो हम लोग द हिंदू की स्टडी करते थे, उसका ट्रांसलेशन भी करते थे। बहुत ऑथेंटिक एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में मानी जाती। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 1500 लोग वहां पर हिंदू भाई जो पंडित थे, पंडित कौन? जो ब्राह्मण होता। ब्राह्मण कौन? जो परमात्मा के सर से पैदा होता, ब्रह्मा के सर से पैदा होता। और इस ब्रह्मा की जिम्मेदारी क्या है? धर्म की हिफाजत करना, धर्म की हिफाजत करना और अपने मजहबी किताब को पढ़ना। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? 4 मजहबी तबका है इनके, हमारे हिंदू भाइयों के बीच। ब्राह्मण वही पंडित बनते जो गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं, वो पंडित होते हैं, और उसी पंडित को ब्राह्मण कहा जाता, और ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। दूसरे नंबर पर आता क्षत्रिय, जिसको कश्तरीय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भी बोलते हैं। ये क्षेत्रीय जो होता है, ये ब्रह्मा जी के ये गर्दन से, ये दोनों हाथ से पैदा हुए। ये कहां पे लिखा हुआ? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ। महाजल पलवान वाले मनु की किताब में ये बात लिखी हुई, ऋग्वेद में नहीं लिखी हुई, यजुर्वेद में नहीं लिखी हुई, सामवेद अथर्ववेद में नहीं लिखी हुई, पुराणों में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये मनुस्मृति में ये बात लिखी हुई है कि इंसान 4 कास्ट में पैदा होता है, 4 तबके में पैदा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण शैति शूद्रताम क्षेत्रियो जाति वितरतमम विघाद्वीच्यम तथेच च एक एवात्रपति पुरजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। एक मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है, इसके ऊपर बहुत डिस्कस से बात हुई। इस मंत्र के अंदर इन चारों गलत अकीदे का इलाज है। क्या गलत अकीदा? दूसरे नंबर पे कौन क्षेत्रीय लोग पैदा हुए? गर्दन से और हाथ से। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मुकाबला करना, लड़ना। आर्मी आज के जमाने का CM PM बनना इन्हीं की जिम्मेदारी। किनकी? क्षेत्रीय की। 2 तीसरा तबका क्या? तीसरा तबका है वैश्य। वैश्य की जिम्मेदारी क्या? वैश्य की जिम्मेदारी काश्तकारी करना, जानवरों की हिफाजत करना। चौथा शूद्र। शूद्र का मतलब नौकर। अब ये शूद्र के बारे में इतने गलत अकाइद हैं।